नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। विदिशा में 112 दिन बाद किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर से लौटे दीपक पांडे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए विदिशा के क्रांतिकारी नेता दीपक पांडे 112 दिन रहकर आज विदिशा वापस लौटे। ईदगाह पर विदिशा के किसान एवं मजदूर संगठनों से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। वहां से 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की रैली के रूप में ढोल नगाड़े नारेबाजी करते हुए स्वागत करते हुए डंडापुरा, बड़ा बाजार, तिलक चौक, निकासा, माधवगंज, हॉस्पिटल रोड होते हुए नीमताल गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नीमताल पर विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने भी क्रांतिकारी नेता दीपक पांडे का स्वागत किया। ऐसे बात करते हुए दीपक पांडे ने बताया कि लगातार 112 दिन तक गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे। उन्होंने बताया कि वे 15 दिन के लिए विदिशा आए हैं। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसान चौपाल लगाकर किसानों को उनके अधिकारों के प्रति, किसान आंदोलन के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। फिर वापस गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होंगे। विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि दीपक पांडे जैसे नौजवानों के त्याग और परिश्रम से हर युवा को सीखना चाहिए। नेशनल हेड मोनिश शाह की रिपोर्ट। विधायक श्री शशांक भार्गव जी के लिए कृतज्ञ हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कई निजी कार्यक्रम छोड़कर मुझे समय दिया। और इसका मतलब है कि अगर विदिशा का कोई भी व्यक्ति अच्छे काम के लिए निकलता है तो हमारे आदरणीय विधायक जी उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहते हैं और उसको पूरी हिम्मत बंधाते हैं। ऐसे विधायक महोदय के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप सभी लोग। और यहाँ पर मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उन सभी ने यहाँ पर मेरा पूरा समर्थन दिया है। और देखिए, मजे की बात यह है कि आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं वो समझ लीजिए उस चिड़िया के जैसे हैं जो आग में एक एक बूंद पानी डालती है और आग में बूंद में पानी डालकर ये प्रयास करती है कि वो आग को बुझा सके। लेकिन एक तबका आज भी देश में बाहर खड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा वो तबका देश में आग लगाने वालों का है, जो नहीं जानता किसानों का दर्द, किसानों के लिए वो हमदर्दी नहीं रखता। और उनके लिए मैं कहूंगा ऐसे लोग जो आज किसानी को नहीं समझते, किसानों के दर्द को नहीं समझते, मजदूर को नहीं समझते, गरीब को नहीं समझते, उन सभी के लिए एक ही बात है कि तुमने क्रांतिकारी जीवन जिया हो तो पता करो। तुम्हारे घर में से अगर किसी ने क्रांतिकारी में शहादत दी हो तो पता करो। अरे तुम लोगों ने तो अंग्रेजों की चाटुकारिता की थी, ये सब जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहूंगा कि खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे मोदी बेचे होंगे तूने रेल और जहाज, पर ये किसान अपना खेत नहीं बिकने देंगे, अपना खेत नहीं बिकने देंगे। और मुझे विदिशा की पूरी टीम पर गौरव है और मैं चाहता हूं विदिशा की पूरी टीम मिलकर इस समय मध्य प्रदेश को जगाए, क्योंकि बहुत जरूरत है मध्य प्रदेश को जगाने की। क्योंकि क्रांति की जब लहर उठी थी वो भी पंजाब से उठी थी, वो भी हरियाणा से उठी थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठी थी, बंगाल से उठी थी, लेकिन एकमात्र चंद्रशेखर आजाद थे जो मध्य प्रदेश से आते थे। मैं चाहता हूं इस बार ऐसा ना हो, पूरे मध्य प्रदेश से कई क्रांतिकारी इस खेत के लड़ाई में सामने आए, जमीन की लड़ाई में सामने आए। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ सोच कर गया था कि मैं 3 दिन के लिए वहां जा रहा हूं, लेकिन 3 दिन के बाद वहां का जो माहौल देखने मिला, तो जिस अमन और चैन की बातें हम लोग किया करते थे, सोचते थे जहाँ जात पात का भेदभाव ना हो, जहाँ धर्म का भेदभाव ना हो, सिर्फ सेवा और अमन हो, ऐसा मेरे को देखने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मिला। यह पहला दृश्य था कि किसी आंदोलन के अंदर भारत का सच्चा नजारा देखने मिला, संविधान की ताकत देखने मिली। और आज 300 से ज्यादा शहादत वहां पर हो चुकी है किसान आंदोलन में, लेकिन अभी तक असंवेदनशील सरकार जागी नहीं है। मैं कहता हूं आदमी शरीर से विकलांग हो जाए चलेगा, लेकिन अगर मानसिक रूप से विकलांग हो गया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये मानसिक विकलांगता आप देखिए, मजे की बात है ना, मजे की बात है हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी की, जो बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री हो चुके हैं, सब देशों में जाते हैं, लेकिन लेके क्या आते हैं? एक झोला, और झोले के अंदर पूरे देश को बेचने की स्कीम है। तो भैया देश को ही क्या कहते हैं, आपका घरेलू बाजार थोड़ी है। और मैं तो निवेदन करूंगा विधायक महोदय जी से भी कि वो इस बात को आगे ऊपर कांग्रेस में उठाएं और कहें कि जितनी संपत्तियां मोदी ने बेची हैं, एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, मोती वो जाने दो अभी, जितनी संपत्तियां बेची हैं उसको कांग्रेस आने वाले वक्त में जब्त करेगी, और जिनने सरकारी संपत्ति खरीदी है उनको जेल के पीछे पहुंचाएगी। क्योंकि आपको याद होगा, हम आज सरकारी संपत्तियों पर हाथ लगाते हैं, अगर रेलवे पर पड़ा लोहा अगर बेच दें तो जेल हो जाती है। तो फिर आज बीजेपी के सारे जितने भी सांसद विधायकों ने जेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसमें जेल भिजवाने का काम मैं चाहूंगा कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से करे। और आज जिस तरीके से कांग्रेस समर्थन दे रही है किसान आंदोलन को,
मैं पूरी तरह आज उनके साथ हूं और यहाँ 15 दिन जब तक यहाँ पर टिका हूं तब तक पूरा चाहूँगा कि सहयोग मिले विधायक जी का और गांव-गांव जाकर हम इस किसान बिल को समझाएं। क्योंकि सबसे पहली बात है 1955 के कानून में जो संशोधन किया है जो जमाखोरी के खिलाफ था, मतलब आज अगर देश में जमाखोरी बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई की मार तो भैया सब पर आएगी, आम जनता पर भी आएगी। तो आम जन कहाँ जाएगा? जो महंगाई का बैरिकेड्स लगाया था कांग्रेस ने 1955 में, आपने उसको खोल दिया। मतलब आपने अपराध को बढ़ावा दिया और अपराध को जो बढ़ावा देता है वो अपराधी होता है। तो मोदी जी इस तरह तो हमारी नज़र में सिर्फ अपराधी है। तो मैं चाहूँगा ऐसे अपराधी को भी जेल पे पीछे पहुँचाने का काम कांग्रेस करेगी। माननीय विधायक जी से चाहूँगा कि 2 शब्द वो भी कहें, क्योंकि बहुत खुशी है कि हमारे विदिशा का एक नौजवान जो पूरे बहुराष्ट्रीय समस्या है, किसान आंदोलन पूरे देश के किसान कर रहे हैं, उसमें हमारे दीपक पांडे मुदगल जी 110 दिन से ज़्यादा वहाँ पर रहकर आए और उन्होंने जो अपने तजुर्बे सुनाए, एक्सपीरियंस सुनाए, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। उन्हीं के कहने पर मैं भी 3 दिन के लिए गाजीपुर बॉर्डर पे गया था, हमारे सभी साथियों के साथ, देवेंद्र भाई, हमारे अजय भाई, सभी लोग साथ में गए थे। और वहाँ पर जो नज़ारा देखा हमने, जो बात अभी दीपक मुदगल जी ने कही कि वहाँ पे ना कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं, जो भी आ रहा है वो एक दूसरे की सेवा भाव से आ रहा है और सिर्फ एक ही डिमांड है हमारे किसान भाइयों की, ये तीनों कृषि बिल वापस हों, क्योंकि इस कृषि बिल से तमाम हिंदुस्तान की मंडियां प्रभावित हैं। अभी तो सिर्फ प्रभावित हैं, लेकिन आगे चलकर हमारी जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो हमारे किसान भाई अपना माल बेचने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे झुकना पड़ेगा। हमारे छोटे व्यापारी हैं मंडियों में, उनका रोजगार चला जाएगा। हमारे हमाल भाई, मजदूर भाई, फल वाले, बीनने वाले, पानी वाले, तमाम जो हमारा नीचे का तबका है वो बेरोजगार हो जाएगा और भुखमरी के कगार पे हिंदुस्तान को खड़ा करने के लिए मोदी ये बिल लेके आए। जो बात उन्होंने कही आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने की, आप जानते हो कि हमारे देश में कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी समुदाय इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी अनलिमिटेड होल्डिंग, मतलब कितना भी माल धन संग्रह कर ले, कितनी भी वस्तु संग्रह कर ले। इस बात की छूट मोदी सरकार ने इस बिल के माध्यम से हमारे उद्योगपतियों को दे दी है। अगर उन्हें ये अधिकार पूर्ण रूप से मिल गया तो पूरे देश का अनाज, पूरे देश की वस्तुएं वो खरीद के अपने गोदामों में जमाखोरी कर लेंगे और इसके बाद आगे गरीब जनता को और मध्यम वर्गीय परिवार को अपने मनमाने रेट से बेचेंगे, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान की जनता महंगाई की आग में झुलसेगी। आज आपने देखा कि पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 90 से ज़्यादा हो गया। आज किसानी करने में हमको सबसे ज़्यादा डीजल का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन मोदी जी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि रंगा बिल्ला की सरकार है। जो रंगा बिल्ला ने देश के साथ किया वो ये लोग कर रहे हैं। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है, उसमें भी किसान स्वयं मजदूर होगा और लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर अपनी खेती करेगा। तमाम चीज़ें वही देंगे किसान को, खाद, बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कल्टीवेटर, बोने की मशीन, तमाम चीज़ें जब वही देंगे तो हमारे जो आज व्यापारी भाई छोटा छोटा काम कर रहे हैं, कोई कल्टीवेटर बना रहा है, कोई बोने की मशीन बना रहा है, कोई ट्रॉली बना रहा है, ये छोटे छोटे शोरूम है कीटनाशक दवाओं के, इन सब पे ताला लगेगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खजाना किसान के माध्यम से वो स्वयं भरेंगी। ये तीनों विसंगतियां हैं इसमें, इसलिए मैं मांग करता हूं आज कि ये तीनों कृषि बिल वापस हों और मैं हमारे मुदगल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस विदिशा का नाम रोशन किया है। इतने दिन तक गाजीपुर बॉर्डर में आंदोलन में शामिल होकर मैं एक बार उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वैसे तो वो आंदोलनकारी और आंदोलन जिस गलत काम के लिए, जो भी गलत काम होता है उसके लिए आंदोलन के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, लेकिन ये तो पूरे देश का सवाल है, पूरे देश के किसानों को मिटाने का सवाल है, पूरे देश के मजदूर व्यापारियों को मिटाने का सवाल है। इसमें उन्होंने अपनी आहुति दी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।